बहुत दिन से बायोलॉजी नहीं पढ़ा, एक चैप्टर शुरू करते हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम्हारा माइंड पूरा फ्रेश हो जाएगा। यार तुम कभी ये नहीं सोचते यार आदमी का बच्चा आदमी ही क्यों होता है, आदमी का बच्चा कुछ दूसरे टाइप से क्यों नहीं दिखता, वो जानवर टाइप से क्यों नहीं दिखता, या फिर कोई जानवर का बच्चा जानवर उसी के जैसा कैसे दिखता है। जैसे कि कुत्ता का बच्चा है तो कुत्ता जैसा दिखेगा, बिल्ली का बच्चा है तो बिल्ली जैसा दिखेगा, वो दूसरे के जैसा क्यों नहीं दिखता। ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टाइप का है लेकिन यार सही क्वेश्चन है, और इस पूरे चैप्टर में तुम इसी क्वेश्चन का आंसर जानोगे। वैसे इस चैप्टर में तो आधा चीज़ डिलेटेड है, सिर्फ हेरिडिटी पढ़ना है, इवोल्यूशन पूरा ख़त्म है, इवोल्यूशन का एक बूंद टच नहीं करना है। वैसे यार इवोल्यूशन में और ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन क्या करोगे, सीबीएसई को तो हमारा मज़े देखे नहीं जाते, वो हटा दिया इवोल्यूशन को। चलो हेरिडिटी ही पढ़ते हैं। हेरिडिटी क्या होता है, इंसान के गुण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, उसी को हेरिडिटी कहते हैं। जैसे कि किसी के पापा का नाक लंबा होता है तो उसका बच्चा का भी देखना उसका भी नाक लंबा होगा। तेरा नाक कैसा है जरा कमेंट में बताना तो। और ये जो चीज़ है ना यार, ये दादा परदादा की ईस्वी से चलते आ रहा है। अब एवोल्यूशन क्या होता है, देखो भैया, जनरेशन बीतते जाता है, ऐसा ही हजारों लाखों जनरेशन हो जाता है ना, तो उसका फर्स्ट जनरेशन और उसका जो लास्ट जनरेशन है ना, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कि हम इंसान पहले बंदर थे, बताओ बंदर से हम लोग इंसान बने, तो ये जिस प्रोसेस से इंसान बने इस प्रोसेस को इवोल्यूशन कहते हैं। बंदर से इवोल्यूशन होकर इंसान बने, अब इंसान से इवोल्यूशन से क्या बनेंगे ये तो तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है, बताओ। यार हेरिडिटी के डेफिनेशन में तुम्हें एक वर्ड भी मिला होगा, कैरेक्टर। इसका मतलब क्या होता है, देखो भैया, देखो यार, इंसान का बॉडी फीचर को ही कैरेक्टर कहते हैं। बॉडी फीचर नहीं समझ रहे हो, चलो इसका एक एग्जांपल देते हैं। हेयर कलर, बाल का रंग, ये एक बॉडी फीचर है। स्किन कलर, तुम्हारे चमड़ा का रंग कैसा है, तुम दिखने में गोरे हो या फिर काले हो, इसको स्किन कलर बोलते हैं, तो ये भी एक फीचर है। आई कलर, यार कितने लोगों का आँख को अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो उसका नीला आँख रहता है, और कितने लोगों का काला आँख रहता है, और कुछ महाशय का तो आँख भूरा रहता है। उस आदमी का हाइट, तो ये सब बॉडी फीचर होते हैं। देखो यार, बॉडी फीचर आते कैसे हैं, उनके माता पिता से आते हैं। अगर कोई आदमी काला है ना तो ये तो पक्का होगा, चाहे उसकी माता काली होगी या फिर उसके पिता काले होंगे, दोनों में से एक काले होंगे। कितने लोगों का एक चीज़ तुम ध्यान देना, यहाँ पर बाल जगह एम बना हुआ रहता है, बाल का डिजाइन ही एम जैसा होता है, और कुछ लोगों का यहाँ पर बीच में एम जैसा नहीं बना हुआ रहता है, एकदम प्लेन होता है। ये सब चीज़ उनके माता पिता पर डिपेंड करता है कि उसका बाल कैसा होगा, गाल कैसा होगा और बवाल कैसा होगा। एक दिन हम स्कूल में एगो आदमी का हाथ को देखे, उसका उंगली 6 गो था। मैंने पूछा कि इतना 6 गो उंगली कहाँ से। अरे यार, मेरा जनरेशन बाय जनरेशन 6 गो उंगली चलते आ रहा है, मेरा बाप का भी 6 गो उंगली था, मेरा भाई का तो 7 गो उंगली है एगो हाथ में। अब बताओ, तो ये कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है, उंगली का एगो होगा, ये भी एक कैरेक्टर है। अब ये उसके पिता से उसमें ट्रांसफ़र हो गया। आई होप तुम्हें कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। देखो यार, जो कैरेक्टर होता है ना, जो गुण होता है वो ट्रांसफ़र होता है, सही बात है, ट्रांसफ़र हो गया तो इसको हेरिडिटी बोलते हैं। लेकिन यार जिस प्रोसेस से ट्रांसफ़र होता है उसको क्या कहते हैं भैया, उस प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेंस। द प्रोसेस थ्रू विच कैरेक्टर इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू इट्स नेक्स्ट जनरेशन इज नाउन एज इनहेरिटेंस। कितने लोगों ने यार बच्चा को ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं, मास्टर लोग भी हम लोग को कंफ्यूज करवा देता था। हम तो ऑफ मतलब ऑन ऑफ करने वाला स्विच समझते थे, और स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग समझते थे। तो दोनों को जोड़ के का बना रहा है सोच के हम पगला गए थे। फिर मास्टर्स को सही से पूछे तब वो बताया। अब कुछ लोग प्रोजेनी भी बोलते हैं, पता नहीं यार ये अंग्रेज लोग कितना पागल थे, एक ही चीज़ को बोलने के लिए 8-10 गो शब्द का यूज करते हैं। भैया बच्चा बोलना है बच्चा बोल दो, वहाँ पर ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी, का बोल रहा है। देखो यार, कोई भी कैरेक्टर पेरेंट से उसके बच्चे में ट्रांसफ़र होता है, ये तो हम लोग रटा रटाया सीख गए। लेकिन यार ये समझ में नहीं आया कि साला ट्रांसफ़र हो कैसे जाता है। बाप का 6 गो उंगली है तो बेटा का भी 6 गो उंगली हो कैसे जाता है। देखो यार, तुम पिछले चैप्टर में पढ़े थे होगे कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस में मेल गेमेट आता है और फीमेल गेमेट आता है, दोनों मिला के एक सेल बनाते हैं, उस सेल का नाम जाइगोट है। सबसे पहला सेल बनता है ना, उसको जाइगोट कहते हैं। वो सेल नॉर्मल सेल जैसा ही होता है, जैसे हमारा हाथ का सेल, पैर का सेल, गाल का सेल और फिर कपार का सेल होता है ना, वैसा ही नॉर्मल सेल ही होता है।
वही सेल बाद में डिवाइड होते 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 वो पूरा आदमी का शरीर का रूप ले लेता है। तो साइंटिस्ट ने वो जो सेल है ना उसको ध्यान से देखना चालू किया कि साला इस सेल में रखा क्या है जो ये आदमी का शरीर का रूप ले लेता है। साइंटिस्ट लोग सेल का न्यूक्लियस को झांकने लगे। जब वो झांक के देखे तो पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर धागा जैसा चीज़ उसके अंदर तैर रहा है, पानी जैसा जेली जैसा चीज़ में। तो उसका नाम दिया क्रोमेटिन फाइबर। वो जो धागा जैसा चीज़ था ना उसको क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। साइंटिस्ट लोग उस क्रोमेटिन फाइबर में तीखा नज़र रखने लगे, एक एक चीज़ को देखने लगे कि ये कर क्या रहा है रे। जब सेल डिवाइड होने वाला था, मतलब एगो सेल था ना तो वो डिवाइड नहीं होगा तो 2 सेल कैसे बनेगा। तो वैसा ही जब सेल डिवाइड होने वाला था ना तो उसके अंदर का जितना भी क्रोमेटिन फाइबर था सब कंडेंस हो गया। मतलब वो जो धागा जैसा था ना वो एक सॉलिड शेप ले लिया, वो एक रड जैसा। उन्होंने उस सब सॉलिड शेप को गिना कि कै गो ऐसा ऐसा है, तो उसने गिना टोटल 46 गो वैसा वैसा है। तो जो रड जैसा चीज़ था ना उसको क्रोमोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोजोम कहते हैं। टोटल 46 गो क्रोमोजोम था। फिर उन्होंने उन सारे क्रोमोजोम को ध्यान से देखा। उनको ध्यान से देखने से पता चला कि वो सब क्रोमोजोम तो पेयर में है, मतलब एक ही टाइप के 2 क्रोमोजोम हैं। ऐसा ही टोटल 23 टाइप के क्रोमोजोम हैं। एक टाइप के 2 हैं तो दूसरा टाइप के भी 2 होंगे, तीसरा टाइप के भी 2 होंगे, ऐसा ही ऐसे करते करते 23 टाइप के क्रोमोजोम हैं। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम किसी चप्पल दुकान में गए और बोले कि यार तुम्हारे पास कितने तरह के चप्पल हैं। तो उसने बोला कि यार जोड़ा में बताओ कि सिंगल सिंगल बताओ, सिंगल सिंगल बताओ। तो उन्होंने बोला कि टोटल 46 गो चप्पल हैं। अब भैया 46 गो चप्पल हैं लेकिन 23 जोड़ा ही होंगे ना, क्योंकि एक तरह के 2 चप्पल होंगे, वैसा ही 23 तरह के चप्पल हैं। तो वही यहाँ पर भी है, टोटल 23 जोड़ा क्रोमोजोम है। वो जो जोड़ा में जो जो भी क्रोमोजोम है ना दोनों सेम है। पहला जोड़ा का क्रोमोजोम सेम होगा, दूसरा जोड़ा का क्रोमोजोम सेम होगा, तीसरा जोड़ा का क्रोमोजोम सेम होगा। ऐसा ही अपना अपना जोड़ा वाला क्रोमोजोम सेम थे। भैया अब दोनों क्रोमोजोम सेम है तो दोनों क्रोमोजोम को एक साथ रखने लगे, एक्स टाइप से बना के। देखो यहाँ पर 2 गो रड जैसा चीज़ मिलेगा तुमको। ऐसा ही टोटल 23 गो एक्स जैसा बना। ये जोड़ा में जो क्रोमोजोम रखा गया है ये तो दोनों आपस में सेम ही है, इसलिए इसका एक नया नाम दिया गया। इसका नाम होमोलोगस क्रोमोजोम दिया गया। सिमिलर लुकिंग पेयर ऑफ क्रोमोजोम इज नाउन एज होमोलोगस क्रोमोजोम। वैसा क्रोमोजोम जो एक जैसा दिख रहे थे उसको होमोलोगस क्रोमोजोम कह के नाम दिया गया। अब ह्यूमन का सेल में कितने गो होमोलोगस क्रोमोजोम होंगे यार? टोटल 23 जोड़ा है तो 23 गुना होमोलोगस क्रोमोजोम होंगे। सिंपल सा बात है। एक चीज़ मैं यहाँ पर और एक बता देना चाहता हूँ, ये जो होमोलोगस क्रोमोजोम है ना एक जोड़ा है तो ये एगो माता से आता है एगो पिता से आता है। एक बार और ध्यान से सुनो, होमोलोगस क्रोमोजोम में जो भी 2 क्रोमोजोम होते हैं उसमें से एगो क्रोमोजोम माता का होता है, माँ का होता है, और दूसरा क्रोमोजोम पापा का होता है, पिता का होता है। साइंटिस्ट लोगों को ना वो जो दोनों क्रोमोजोम है उसमें एक धागा जैसा कोई चीज़ निकला हुआ दिखा। जब वो पावर कांच से उस क्रोमोजोम को ध्यान से देख रहे थे, जब वो धागा जैसा चीज़ को खींचे ना तो भैया कमाल हो गया। जैसे तुम स्प्रिंग रहता है तो स्प्रिंग को खींचते हो तो कैसा होता है, तो वैसा ही यहाँ पर भी हुआ। उसको जब खींचे तो सीढ़ी जैसा कोई चीज़ निकल के आया। क्या है रे ये? साइंटिस्ट लोग भी इंटरेस्टेड हो गए इसको जानने के लिए कि ये है क्या यार। उन्होंने इसका नया नाम दिया डीएनए। ये जो सीढ़ी जैसा दिख रहा है ना इसका नाम डीएनए दिया, और ये जो एक सेगमेंट है इसका नाम जीन दिया। यहाँ पर जो भी खींचे हैं इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 जीन हैं। अब बताओ भाई, एगो क्रोमोसोम में हजारों लाखों जीन होते होंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका धागा को थोड़ा सा खींचे तो इतना इतना जीन निकल गया। पूरे खींच देने से तो बहुत ही ज़्यादा निकल जाएगा। साइंटिस्ट लोगों ने इस जीन पर और रिसर्च किया। बाद में पता चला कि जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं ना वो सब इस जीन में स्टोर होते हैं। ये जीने याद रखता है कि जो बाल है उसको काला करना है, नाक है उसको लंबा करना है, हाथ में 8 गो उंगली करना है, जो पैर है ना उसको बंदर जैसा बना देना है। इसका पापा का जैसा बॉडी शेप था, सबका इन्फॉर्मेशन ये जीन स्टोर रखता है और ये नेक्स्ट जनरेशन को भेज देता है कि ऐसा ऐसा बनाना है। भैया होमोलोगस क्रोमोसोम में एगो माता का क्रोमोसोम होता है, माँ का क्रोमोसोम होता है, और एगो पापा का क्रोमोसोम होता है। तो माँ का क्रोमोसोम को भी ऐसा ही खींच के देखा गया तो उसमें भी इसी प्रकार से निकला सीढ़ी जैसा। तो इसको तो डीएनए कहेंगे, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया। और ये जो स्मॉल सेगमेंट है इसको जीन कहेंगे। यार दोनों में एक सिमिलरिटीज देखा गया। अगर माँ का क्रोमोसोम का लास्ट वाला जीन हेयर कलर को रिप्रेजेंट करता है, हेयर कलर कैसा होगा उसको याद रखता है, तो पापा का भी क्रोमोसोम का लास्ट वाला जीन हेयर कलर का ही इंफॉर्मेशन याद रखता है।
ये सिमिलरिटीज देखा गया। माँ का जीन भी हेयर कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पापा का जीन भी हेयर कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक ही टाइप का जीन है, हेयर कलर का जीन है, और दो गो जीन हो गया, इसका नया नाम देना होगा। इसका नया नाम साइंटिस्ट ने दिया एलील। देखो ये दोनों जीन एक ही है, हेयर कलर का ही जीन है, लेकिन माँ का अलग है, पापा का अलग है, तो इसलिए ये दोनों को एलील बोलते हैं। एलील का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, एलील इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट एट द सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। एक ही टाइप के जीन का दो अलग अलग जो जीन होता है उसको एलील कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हेयर कलर का जीन मैटरनल का अलग है, पैटर्नल का अलग है। अब देखो मान लो पापा का जीन याद किया है कि हेयर कलर, तुम्हारा बाल का कलर वाइट करना है। माँ का जीन याद किया है कि तुम्हारा जो बाल का कलर होगा वो ब्लैक करना है। अब ऐसा में बच्चा का जो बाल का कलर होगा वो कैसा होगा, आधा ब्लैक होगा आधा वाइट होगा। कैसा होगा, तब भैया ऐसे में तो दोनों के बीच लड़ाई हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। यार बाल का कलर वाइट करना है, एगो बोल रहा है, एगो बोल रहा है बाल का कलर ब्लैक करना है। अब इस लड़ाई को तो शांत करेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पार्ट में। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सोचा था आज प्रैक्टिकली पढ़ाई करेंगे, लेकिन यार यही सब समझते तो ज़्यादा टाइम हो गया, अब कल प्रैक्टिकली पढ़ाई करें।